तो भाई लोग कैसे हो। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी को। ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 10th मूवी है और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की फर्स्ट। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सीधा इस मूवी के मेन एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1988 में, जहां पर हम पीटर क्विल को देख पाते हैं जिसकी माँ अभी अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। वहाँ पर वो अपनी आखिरी सांस लेती है, लेकिन उससे पहले वो पीटर को एक चीज़ देती है। फिर जब वो वहाँ से रोते रोते दौड़ के हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है उसकी माँ मरने के बाद, वहाँ पर एक एलियन की टीम आके उसको वहाँ से ले जाती है। फिर हम देख पाते हैं 26 साल बाद की कहानी पर पीटर अभी मोरग नाम के एक जगह पर होता है जहां पर वो अभी एक चीज़ चुराने आया हुआ होता है। और जब वो उस चीज़ को चुराने वाला होता है यानी ऑर्ब को चुराने वाला होता है, तभी वहाँ पर और लोग आ जाते हैं उस चीज़ को पाने के लिए। और वहाँ पर हम देख पाते हैं कोरात नाम के एक बंदे को जो कि रोनन नाम के एक बंदे के लिए काम करता है। असल में यहाँ पर हम दो प्लेनेट के दो अलग अलग सिविलाइजेशन के बारे में जान पाते हैं। एक होते हैं नोवा एम्पायर और दूसरे होते हैं क्री। और ये लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं, यानी इन लोगों के सभी पूर्वज लोगों ने एक दूसरे के बाप दादा को मार दिया होता है। और क्री सिविलाइजेशन का मेन लीडर ही होता है रोनन, जो कि थैनोस से मदद मांगता है नोवा एम्पायर को मिटाने के लिए। इसके बदले में वो थैनोस को वो ऑर्ब ला के देगा। और वहाँ पर हम देख पाते हैं पीटर किसी भी तरीके से उन लोगों को मार गिरा के वहाँ से भाग के बाहर निकल जाता है। और फिर हम देख पाते हैं योंडू को। असल में जब वहाँ पर पीटर रो रहा था तब वहाँ पर जिस बंदे ने उसको पृथ्वी से किडनैप किया था, असल में वो यही था। ये असल में रेवेजर्स का टीम होता है, यानी लुटेरों का दल। यहाँ पर योंडू उसको बोलता है कि तुम वो ऑर्ब ला के जल्दी से लौट आओ, लेकिन वहाँ पर पीटर पैसों की लालच में योंडू को धोखा देने का सोचता है। और फिर योंडू उसको पकड़ने के लिए एक प्राइस मनी अनाउंस करता है। फिर कोरात आके रोनन को बोलता है कि वहाँ पर उसके पहुँचने से पहले ही स्टार लॉर्ड नाम का एक बंदे ने उस ऑर्ब को वहाँ से ले लिया था। फिर हम थैनोस की दो बेटी को देख पाते हैं जो कि होती है गमोरा और नेबुला। वो दोनों ही एडॉप्टेड बेटी होती है थैनोस की। फिर रोनन गमोरा को भेजती है स्टार लॉर्ड से वो ऑर्ब लेके आने के लिए, जहाँ पर स्टार लॉर्ड अभी जाता है नोवा एम्पायर की कैपिटल ज़ेंडार में उस ऑर्ब को एक बंदे के पास बेचने के लिए। लेकिन जब उस बंदे को ये पता चलता है कि इस ऑर्ब के पीछे रोनन भी है, तब वो इस ऑर्ब को लेने के लिए मना कर देता है, क्योंकि रोनन से टक्कर यानी मौत से बक्कर। मैंने जो भी कहा आप लोग समझ गए होंगे। और फिर वहाँ पर हम दो और कैरेक्टर्स को देख पाते हैं जो कि होते हैं ग्रूट और रॉकेट, जहाँ पर वो दोनों भी पैसों के लिए पीटर को लेने के लिए आए थे, जो कि योंडू ने उसके ऊपर इनाम घोषित किया था। फिर हम वहाँ पर पीटर, गमोरा, रॉकेट और ग्रूट के बीच एक लड़ाई देख पाते हैं, जहाँ पर वो चारों उस ऑर्ब को पाने के लिए एक दूसरे के जान के पीछे पड़ जाते हैं। फिर वहाँ पर ज़ेंडार की पुलिस आके उन चारों को पकड़ के जेल में बंदी बना देती है। फिर वहाँ पर वो चारों पहुँचते ही हम देख पाते हैं कि गमोरा को देखते ही सभी लोग मारना चाहते हैं, क्योंकि वो थैनोस की बेटी होती है। वहाँ पर हम बटिस्टा के कैरेक्टर में देख पाते हैं ड्रैक्स को, जो कि गमोरा को मारना चाहती थी, क्योंकि रोनन ने ड्रैक्स की बीवी और बच्चे को मार दिया था और अभी गमोरा रोनन के लिए ही काम कर रही होती है। फिर वहाँ पर पीटर आके उसको बचा लेता है, ये बोल के कि इसके ज़रिए तुम डायरेक्ट रोनन को ढूंढ के उसको मार पाओगे। फिर वहाँ पर जब वो चारों मिलकर अपना प्लान शेयर करते हैं तो गमोरा बोलती है कि ये ऑर्ब रोनन और थैनोस में से किसी को भी हम नहीं दे सकते, क्योंकि अगर इन लोगों को वो मिल गया तो वो लोग ज़ेंडार को तबाह कर देंगे, बल्कि वो इस ऑर्ब को देगी कलेक्टर को। इससे उन लोगों को बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। फिर वो चारों मिलके वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं, जहाँ पर गड़बड़ हो जाती है और इससे वहाँ की पुलिस आ जाती है और बहुत सारी
लड़ाई झगड़े के बाद वहाँ पर वो लोग किसी भी हाल में उस जगह से भागने में सफल हो जाते हैं, जिस फाइट में उन लोगों की मदद ड्रैक्स ने भी की थी। फिर रोनान वहाँ पर आके जब चेक करता है तब उसे पता चलता है कि गमोरा ने उसको धोखा दिया है, और तब वो थैनोस को ये बताने जाता है, लेकिन थैनोस बोलता है कि इसमें शायद तुम्हारी ही गलती थी, तो अगली बार अगर तुम उस ऑर्क को लेके नहीं आ पाए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर वो पांचों मिलके नोवेयर नाम के एक प्लैनेट में जाते हैं कलेक्टर से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पर ड्रैक्स बाहर ही रह जाता है। फिर हम देख पाते हैं कि जब वो कलेक्टर के पास जाते हैं तब कलेक्टर उन लोगों को इस ऑर्ब का रहस्य बताते हैं कि इस ऑर्ब के अंदर पावर स्टोन है। जब यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ था तब कुछ कॉस्मिक एंटिटीज ने 6 सिंगुलरिटीज को स्टोन्स के रूप में बदल दिया था। तब वहाँ से ही पावर स्टोन का क्रिएशन हुआ था, और ये 6 स्टोन में से एक है जो भी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इससे हम एक प्लेनेट को एक ही सेकंड में तबाह कर सकते हैं, और इससे कोई भी अपना जो काम है वो कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा और पावर होती है। और ये सब जब कलेक्टर बता रहा था तब उसका असिस्टेंट इनफाइनाइट पावर पाने के लालच में उस स्टोन को कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन वो वहीं पर ब्लास्ट होके मर जाती है और पूरा म्यूजियम ब्लास्ट हो जाता है, जो कि ये इतना पावरफुल है कि किसी को भी खाली हाथ इसका जो पकड़ने का पावर है वो नहीं है। फिर वो लोग समझ जाते हैं कि कितना खतरनाक है ये पावर स्टोन, तो ये वो लोग नोवा सेना को देने का डिसाइड करती है। लेकिन दूसरी तरफ वहाँ पर ड्रैक्स रोनन को मारने के लिए उसको इनवाइट करता है उस ग्रह में, और फिर हम देख पाते हैं वहाँ पर रोनन आ जाता है नेबुला के साथ, और नेबुला वो स्टोन वहाँ पर गमोरा से छीन लेती है और गमोरा को मारने की हालत में स्पेस में ही रख के चले जाती है नेबुला। और वहाँ पर स्टार लॉर्ड अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होता है गमोरा के लिए, लेकिन वहाँ पर उसको बचा लेता है उसका पुराना जो पार्टनर दोस्त और जो भी हम कह सकते हैं योंडू आ जाता है। और फिर योंडू को फिर से चकमा दे के स्टार लॉर्ड अपनी बातों में उलझा लेता है कि वो लोग फिर से पुराने दिनों की तरह मिलकर काम करेंगे, जहाँ पर उन लोगों के साथ अभी ज्वाइन करते हैं रॉकेट, ग्रूट और ड्रैक्स भी। दूसरी ओर हम देख पाते हैं पावर स्टोन पाने के बाद रोनन भी थैनोस से गद्दारी करता है, और वो थैनोस को बोलता है कि अभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है थैनोस, क्योंकि मैं अभी इस पावर स्टोन की मदद से ही इस प्लेनेट को एक ही झटके में तबाह कर सकता हो। और उसके साथ नेबुला भी थैनोस को धोखा दे देती है रोनन को ज्वाइन करके। थैनोस की दोनों ही एडॉप्टेड बेटी उसको धोखा देने में काफ़ी माहिर है। फिर वहाँ पर पीटर, गमोरा, ड्रैक्स, रॉकेट और ग्रूट की टीम के साथ योंडू की ग्रुप मिलके प्लान बनाते हैं, और वो लोग अपने प्लान को जेंडार के नोवा सेना को भी बताते हैं, जो कि रोनन अभी जेंडार में अटैक करके उसको मिटा देने वाला है। फिर रोनन आ जाता है जेंडार में पावर स्टोन के साथ जेंडार को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन उसको रोकने आते हैं टीम रेवेजर्स, ड्रैक्स, ग्रूट, गमोरा, पीटर और नोवा सेना। वो लोग बहुत कोशिश के बाद भी रोनन को नहीं रोक पाते, और यहाँ पर हम गमोरा और नेबुला की फाइट सीन भी देख पाते हैं, और हम इस फाइट सीन के दौरान ग्रूट को भी देख पाते हैं जो कि अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है उन अपने जो 4 दोस्त हैं उन लोगों के लिए। एट लास्ट जब रोनन उस पावर स्टोन की मदद से सब कुछ तबाह करने ही वाला होता है, तब वहाँ पर रोनन के सामने हमारा जो पीटर क्विल है वो नाचने लगता है। तो इससे रोनन शॉक हो जाता है और ये बोलता है कि तुम ये सब क्या नॉनसेंस काम कर रहे हो पीटर। तब पीटर उसको चकमा दे देता है और ड्रैक्स एक शूट करता है रोनन की जो हथियार है उसमें, और इससे उसका पावर स्टोन जो है वो बाहर आ जाता है और पीटर उसको अपनी हाथ से पकड़ लेता है और कंट्रोल कर लेता है। इससे रोनन भी शॉक हो जाता है कि पीटर तुम एक ह्यूमन होके पावर स्टोन को कैसे कंट्रोल कर रहे हो। तो थोड़ी देर में ही वो रोनन को मार के जेंडार को बचा लेता है। फिर गमोरा उसको ऑर्ब के अंदर फिर से डाल देती है, और जब योंडू पीटर से वो ऑर्ब मांगने आता है तो पीटर उसको एक डमी ऑर्ब दे देता है और रियल ऑर्ब नोवा सेना के पास दे देता है उसको सुरक्षित करके रख देने के लिए।
उसके बाद नोवा सेना पीटर को बताते हैं कि वो हाफ एलियन है और हाफ ह्यूमन। ये उन लोगों को पता चला है उसके टेस्ट के ज़रिए। वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारी माँ तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही थी, लेकिन तुम्हारे जो पिता थे वो एक बहुत ही पुरानी प्रजाति के एलियन थे। फिर उसके बाद नोवा सेना उन लोगों को सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स मिटा के उन लोगों को नाम देते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, जो कि उन लोगों ने उस गैलेक्सी को सेव किया था। फिर हम देख पाते हैं कि ग्रूट का एक डाल रॉकेट अपने साथ ले जाता है, जिससे फिर से ग्रूट का जन्म हो जाता है। और इसी के साथ हमारी इस मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं दी कलेक्टर को, जिसका म्यूजियम अभी पूरा का पूरा तबाह हो चुका है। तो हमारी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की मूवी की स्टोरी तो यहीं तक की थी। नेक्स्ट मूवी होगी दी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। तब तक के लिए बाय बाय।